हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज आर के सिंह। हर संडे की बात इस साल भी हर संडे में बोला था आपको कि हर संडे को मैं टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ाऊँगा। जो आज भी आज संडे है, संडे टाइम्स आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो हम आज टाइम्स ऑफ इंडिया पर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे, वर्ल्ड सेलिब्रेट्स योगा डे टुडे ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम जानते हैं टुडे इज 21 जनवरी जून। सो द वर्ल्ड आर सेलिब्रेटिंग बट योगा डे। ओके, इंडियंस आर आल्सो, बट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19 मतलब इतने अच्छे तरीक़ा से नहीं हो रहा है जितना हर साल होता था। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही क्या हो रहा है, योगा डे मनाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, तो कम से कम लोग ही इसमें शरीक हो रहे हैं। नेपाल रेडियो स्टेशन एयरिंग एंटी इंडिया सॉन्ग। आप जैसा जानते हो कि अभी चाइना की ट्रूप से और इंडियन ट्रूप्स में क्या हो गया, क्लैश हो गया, जिसके कारण हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए हैं। उसमें क्या है, 16 हमारे बिहारी हैं जिसमें वो मारे गए, बहुत दुख की बात है। और जैसा नेपाल भी जो है वह किसके रास्ते पे चल रहा है, वह चाइना के रास्ते पे चल रहा है। वो अभी क्या है, नेपाल रेडियो जो है स्टेशन, वह सब एंटी इंडिया सॉन्ग को क्या है बना रहा है। जैसे क्या है, according to locals, most of the songs are being run on Nepalese FM channels like नया नेपाल, ऐसे करके, मतलब इंडिया के अगेंस्ट में वो सॉन्ग को बनाया जा रहा है, गाया जा रहा है। 213 न्यू कोविड केसेस रिपोर्टेड इन स्टेट, टैली माउंट्स टू 7,503। यू नो वेल कि बिहार में कितना 7,503 कोविड केसेस हैं, कोविड-19 केसेस हैं। अराउंड 50% रिकवरी हो चुके हैं, है ना। तो क्या है, यू ऑल्सो से प्रोटेक्ट फ्रॉम कोविड केसेस, टू पुट ऑन मास्क, फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टुडे, क्योंकि आज हम क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किए बिना सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, मास्क के बिना नहीं रह सकते हैं। तो अपने लाइफ में क्या है, मास्क को नेसेसिटी कर देना चाहिए। हम सभी को बाहर निकले मास्क यूज जरूर करें। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, यू ऑल्सो पुट ऑन मास्क when you go out from house. Okay, China's Galwan claim unacceptable का मतलब क्या कि स्वीकार योग्य, अनएक्सेप्टेबल मतलब अस्वीकार योग्य। मतलब क्या कि चाइना बोला क्या कि हमारा सैनिक पहले क्या किया है, हमारे इंडिया पे अटैक नहीं किया है। हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो हमारे क्षेत्र में लैक में आ गए थे, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में आ गए थे, जिसके कारण हमें आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन यह क्या है, इंडियन गवर्नमेंट और पीएम का कहना है कि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हम किसी के एरिया में प्रवेश करते नहीं है, है ना, हम किसी के ऊपर पहले अटैक करते हैं, लेकिन जैसे हम पे कोई अटैक करेगा तो उसको हम छोड़ते भी नहीं है। जैसा बिहारी मिलिट्री जो फोर्सेस हैं वह बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, IAF रेडी टू डील विथ एनी सिचुएशन अलोंग LAC लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल। जो आप जानते हैं कि अभी क्या है, एयर चीफ अभी कौन है, RKS भदौरिया। RKS भदौरिया यह हमारे क्या है, एयर चीफ है। मतलब क्या, वायुसेना अध्यक्ष है, जिनका नाम क्या है,
RKS भदौरिया, ठीक है। उन्होंने कहा क्या कि हमारे जो एयर फाइटर्स हैं आर रेडी टू फाइट विथ चाइनीज सोल्जर्स, ओके। उसके बाद क्या है यहाँ पे, मोदीज नो इंट्रोड्यूडर रिमार्क बीइंग इंटरप्टेड मिस्चीवियस। पीएमओ ने कहा, क्या कहा कि मोदी जी जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए थे, तो कुछ पार्टी ने कहा क्या कि जैसा न्यूज बता रहा होगा कि कुछ पार्टी ने कहा क्या कि कुछ सैनिक जो है या कुछ सैनिक जो है हमारे अभी मिसिंग है, और चाइनीज सैनिक जो है वह क्या है हमारे इंडियन बॉर्डर में है। तो पीओम जो है वो कहा, क्या कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारे जो भी सैनिक हैं 20 सैनिक हमारे मारे गए हैं, ठीक है, वह 20 है, एक भी सैनिक हमारे मिसिंग नहीं है, ठीक है। तो उसी पर क्या कहे कांग्रेस के अध्यक्ष कहे, ए लेम अटेम्प्ट टू ऑब्स्टिकेट ट्रूथ से कांग्रेस के जो चीफ है, कौन चीफ है, राहुल गांधी, वो बोले क्या कि ये जो कोशिश है वह लेम का मतलब होता है लंगड़ा, जिसको हैंडीकैप के नाम से हम बोल सकते हैं। तो लेम अटेम्प्ट, इसका मतलब हुआ कि ऐसी कोशिश जिसमें कोई दम नहीं है, उस कोशिश को हम लोग लेम अटेम्प्ट कहते हैं। तो आगे राहुल गांधी जी ने कहा, क्या कहा कि सरकार जो है, मतलब पीएम मोदी की जो सरकार है वह लेम अटेम्प्ट कोशिश कर रही है, ऐसी कोशिश कर रही है जिससे क्या है हमारा बॉर्डर, हमारे चाइनीज इतने सोल्जर मारे गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, पीएम मोदी लॉन्चेस इम्प्लायमेंट ए स्कीम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। यू नो वेल कि आज जो भी बिहार, झारखंड, यूपी, ये 3 राज्य में सबसे ज़्यादा बाहर में लोग रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं, अपने जीवन यापन के लिए रहते हैं। उसमें क्या है, उसके लिए क्या है स्पेशल स्कीम लाया गया है। उसमें क्या है, मोदी साहब ने 50 करोड़ रुपया, 50,000 नॉट 50 करोड़, 50,000 करोड़ रुपया माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या किया, उन्होंने दिया है। क्या कि आप इससे अपने यहाँ माइग्रेंट वर्कर के लिए रोजगार पैदा कीजिए, ताकि माइग्रेंट वर्कर है जो ये आपके राज्य में, आपके यहाँ खुशहाल रहें। नीतीश 6 टैक्स डिस्काउंट इन स्टेट। नीतीश जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टेट में टैक्स डिस्काउंट चाह रहे हैं। क्या चीज, क्यों, क्योंकि टैक्स कम लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर है वो अपना उद्योग लगा पाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं फिल्मी दुनिया में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, why we are still so hesitate about seeking therapy. डॉक्टर और एक्सपर्ट्स ऑफ द थेरापी, जो थेरापी कराते हैं, तो डॉक्टर एक्सपर्ट्स जो है इस थेरापी करने वाले, वो बोले कि अब हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है थेरापी कराने में, ठीक है, क्योंकि अब थेरापी जो है अब इजी है। हमारे इंडिया में थेरापी करा के बहुत लोग स्वस्थ हैं, ठीक है। सोनू निगम अर्जेस म्यूजिक लेवल्स टू बी किंडर टुवर्ड्स यंग टैलेंट। किंडर का मतलब क्या होता है वह जान लीजिए। किंडर का मतलब होता है काइंड हार्टेड, ऐसा आप यूज कर सकते हैं। काइंड से ही बना किंडर, इसको आप काइंड हार्टेड कह सकते हैं। मतलब क्या, दयालुपन, मतलब उदार नीति। मतलब कहना यह चाह रहा है सोनू निगम
कि यंग टैलेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए सरकार को, हमारी इंडस्ट्रीज को, ताकि यंग टैलेंट हमारी इंडस्ट्रीज में आए। यू नो वेल कि अभी जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत हैं वह यंग टैलेंट है और बिहार, लेकिन वह फ्रस्ट्रेशन के कारण क्या कर लिए, सुसाइड कर लिए। बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनके पास 7 फिल्म मिली थी और 7 फिल्म फिर छिना भी गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है, जो पुराने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं और डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उन्हीं का राज बॉलीवुड में चलता है। तो उनको 7 फिल्म मिली थी, लेकिन वह 7 फिल्म धीरे धीरे क्या है, किसी के प्रेशर में डायरेक्टर प्रोड्यूसर उस फिल्म को फिर वापस ले लिए। तो फिर इनको क्या है, जब फ्रस्ट्रेशन में चल गए तो इनकी मैनेजर पहले हत्या कर ली छत पर से कूद के, उसके बाद अभी क्या कर लिए, कूद के ये फांसी लगा के आत्महत्या इन्होंने कर लिया, जो बहुत दुखद से इनको फेस करना चाहिए था, क्योंकि जिंदगी में जो फेस करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। टीचिंग डैड नेट बैंकिंग वाज हेल्पफुल इन लॉकडाउन। यू नो वेल टुडे इज फादर्स डे। तो क्या धीरज जो है वह धीरज धूपर जो क्या है, अपने पापा को ये इन्होंने क्या सर्जरी कराया है, तो क्या है यहाँ नेट बैंकिंग के थ्रू पापा से जुड़ रहे हैं, वही है। टीचिंग डैड मतलब पापा को क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। नेट बैंकिंग वाज यूजफुल इन लॉकडाउन। लॉकडाउन में क्या है, नेट बैंकिंग है, वीडियो कॉलिंग है, वो यूजफुल है टू इंटरेक्ट योर फैमिली, इंटरेक्ट योर रिलेटिव्स। I have been my dad's yoga trainer for years. नितिका जो है टीवी एक्टर है, ठीक है, वह क्या कहती है कि I have been my dad's yoga trainer, मतलब क्या, अपने पिताजी को योगा का ट्रेनर मानती है और इन्हीं को देख के, इन्हीं के फिट रहने के वजह से यह भी फिट रहती है। तो बोलती क्या है कि मेरे वर्षों से, 4 years का मतलब क्या, वर्षों से अपने पिताजी के जो क्या है ट्रेनर हमारे हैं, उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि टू बी फिट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ। क्योंकि पैसा है और फिट नहीं है तो पैसा बेकार हो जाता है। ठीक है, अब चलिए, वी कैन बाइकॉट चाइना बट एट व्हाट्स कॉस्ट। अब बोला जाता है कि चाइना के सामान को, अभी जो इसके पहले भी चल रहा था कि चाइना के सामान को बाइकॉट करना चाहिए। मतलब क्या, मतलब उसका जो सामान है उसको कम से कम लेना चाहिए, अपने स्वदेशी सामान को अपनाना चाहिए। या हम लोगों को चाइना से सीखना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है वो अपने सबसे ज़्यादा अपना यूज़ करता है। गूगल यूज़ नहीं करता है, टिकटॉक आपको दे दिया वह यूज़ नहीं, पबजी वो आपको दे दिया वह यूज़ नहीं करता है। तो मतलब क्या कि वह दूसरा को फंसाए रखना चाहता है, दूसरा को बर्बाद करता है, लेकिन अपने यहाँ दूसरे कंट्री के चीज़ों को आने प्रवेश नहीं करने देता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप स्वदेशी अपनाएंगे तो आपका पैसा कहाँ है, देश में रहेगा, राज्य में रहेगा, तो हमारा देश राज्य विकास करेगा। और जब बाहरी चीज़ आप यूज़ करेंगे तो उसका सारा पैसा कहाँ जाएगा, विदेश चला जाएगा। जैसे टिकटॉक आप जान रहे हो, पबजी है, बहुत ये यूसी ब्राउजर है, सब चाइना है, हम लोग यूज़ करते हैं और सारा पैसा चाइना लेके चला जाता है घर बैठे बैठे। अब यही कह रहा है कि हम लोग चाइना के सामान को बाइकआउट करेंगे एट व्हाट कॉस्ट, मतलब कितने कॉस्ट तक, किस स्थिति में, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा, अब देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे चाइना जो है, चाइना से जो हम लोग सामान ले आता है यहाँ पे 10.6% हम लोग वहाँ से चाइना का सामान यूज़ करते हैं, लेकिन वह जो है हमारा सामान मात्र 2.1% ही यूज़ करता है। ठीक है, अब देखिए उससे भी बड़ी चीज़ आपको दिखाई देगा। अब हम लोग यूज़ अगर करते हैं क्या
कि चाइना वॉन्ट फील द पेन ऑफ इंडियन बाइकर। चाइना के पास इतना बड़ा मार्केट है क्योंकि वह सस्ती सामान पूरे देश में फैलाता है, ठीक है। वह नब्ज को पकड़ता है किसी कंट्री को कि यहाँ पे क्या चाहिए। आप क्या है, चाइना जो भी आप मोबाइल यूज़ करते हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज़ करते हो, वो लगभग चाइना का ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ टैक्स जो है वह बहुत कम एंटरप्रेन्योर से लिया जाता है, जिसके कारण सारे विदेश के जो लोग हैं अपना कंपनी चाइना में लगाना चाहते हैं, ठीक है। नाइन्टी 98% ऑफ ओवर 14K अपील्स पेंडिंग इन इलाहाबाद कोर्ट फॉर 30 ईयर। यह अब कितना दुख की बात है, सोचिए। इसी कारण क्या है कि कोर्ट पर किसी को भरोसा नहीं रहा। 98% जो अपील है, जो केसेस है, वह क्या है, 30 वर्षों से अटका हुआ है इलाहाबाद कोर्ट में। यह सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यह इस पर टिप्पणी किया है कि अब सोचिए ऐसा रहेगा तो लोगों को हम पे क्या हो जाएगा, भरोसा उठ जाएगा। सेम सेक्स कपल कैन लिव टुगेदर इवन आउट ऑफ वेडलॉक। वेडलॉक का मतलब आप जान लीजिए, WEDLOCK। इसका मतलब होता है मैरिज, ठीक है। इसका मतलब होता है वेडिंग, मतलब क्या, विवाह। क्या कह रहा है, उत्तराखंड की जो हाईकोर्ट है वह बोली है कि सेम सेक्स कपल्स जो है वह क्या है, वह बिना शादी करके हुए रह सकते हैं, ठीक है। ऐसा उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला आया है। Residents of village in Khagaria elated over interaction with PM मोदी। PM मोदी खगड़िया के लोगों से क्या है, बात करने में क्या हुआ, वहाँ के वह बहुत उन्हें एक्साइटेड हो गए, बहुत खुशी हुआ, ठीक है। रेसिडेंट ऑफ विलेज इन खगड़िया इलेटेड ओवर इंटरेक्शन विद PM, ठीक है। अच्छी बात है क्योंकि PM मोदी कहीं भी जाते हैं, कहीं के लोगों से इंटरेक्शन करते हैं तो वहीं के लोगों के जैसा बिहेव करते हैं, जिसका वजह है कि लोग, वहाँ के लोग उनसे बहुत क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहीं की चीज़ को वह क्या करते हैं, पकड़ के और उसी पे वह चर्चा करते हैं। सलासी रोड्स ओपन मैन होल्स, ठीक है, ट्रबल पीपल। सलासी रोड का मतलब जान लीजिए, SLUSH1। सलासी रोड मतलब जंजर रोड, मतलब क्या है कि इतना खराब रोड कि हम उस पर क्या नहीं कर सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। अगर पानी आ गया तो पानी भर गया, गाड़ी फंस गई, मतलब उसी को हम बोलेंगे सलासी रोड्स। मैन होल का मतलब क्या, मतलब क्या कि रोड ऐसा जहां पे क्या हो, इधर गड्ढा उधर गड्ढा, गाड़ी डांस करते हुए चले, दैट्स कॉल्ड मैन होल, और सलासी रोड कहेंगे। तो क्या है, सलासी रोड ओपन मैन होल्स ट्रबल पीपल। यह ट्रबल का मतलब क्या, लोगों को क्या हो रहा है, ट्रबल का मतलब परेशानी, मतलब कि सलासी रोड रहेगा, ऐसा रहेगा तो क्या होगा, लोगों को क्या होगा, परेशानी होगी, लोगों को आने जाने में दिक्कत होगा। कोई उसी में अब अगर ऐसा रोड होगा तो आप जान लीजिए उसमें बरसात के दिन में नया आदमी जाएगा तो क्या फंस जाएगा, गिर जाएगा, गाड़ी फंस जाएगी, टूट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यह बहुत खराब है ना।
तो ऐसे रोडों को सरकार को जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट संडे को नया टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।